Hi everyone, welcome to Rivodu. It's Physics, Chapter 3, Current Electricity, Part 1, Electric Current. इस वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और क्वेश्चन जो इसके होते हैं कंसेप्चुअली ईजी होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस लेंथी हो सकते हैं बट ज़्यादा मुश्किल होते नहीं है। तो देखो, IIT JEE की बात करें या CBSE के एग्ज़ाम की बात करें या बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, उनके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम इस चैप्टर को अच्छे से करें। तो देखो, अभी तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी। तो अभी तक हम जितना भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़े वहाँ पर चार्जेस स्टेशनरी थे, लेकिन हमें पता है कि रियल लाइफ के अंदर चार्जेस स्टेशनरी नहीं रहते, चार्जेस फ्लो करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके घर पे जो फैन चल रहा है वो सप्लाई से कनेक्टेड है, तो सप्लाई से कुछ चार्ज वायर के थ्रू आ रहा है, मूव कर रहा है और वो फैन को घुमा रहा है, मतलब कुछ वर्क करके वापस जा रहा है। ठीक है, यहाँ चार्जेस मोशन में है। या फिर बात करें आपके ब्रेन के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर आपके जो नर्व सेल्स हैं उनके बीच में एक बहुत ही कम अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और वही इलेक्ट्रिसिटी दो नर्व सेल्स के बीच में कनेक्शन बनाता है। ठीक है, या फिर हम बात करें लाइटनिंग की। लाइटनिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है कि बहुत मैसिव चार्ज एकदम से फ्लो करता है, ठीक है, बादलों से ज़मीन की तरफ। ओके, तो हम देख सकते हैं कि रियल लाइफ के अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, चार्ज फ्लो क्यों करते हैं? देखो, चार्ज तभी मूव करते हैं जब कहीं पोटेंशियल डिफरेंस हो, है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उन पर एक फोर्स लगता है। देखो, अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, अगर इस पॉइंट को मैं बोलूँ A और इस पॉइंट को मैं बोलूँ B, और मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ, ठीक है, प्लस Q रख देता हूँ A के पास, तो देखो A से चार्ज B पर तभी जाएगा अगर पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B, है ना, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इस तरह, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जहां पोटेंशियल कम होता है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और इसी वजह से जो चार्जेस होते हैं उन पर फोर्स उसी के अलोंग लगता है। ठीक है, तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ फ्लो करता है? जहां पोटेंशियल कम हो रहा हो। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ फ्लो करता है? जहां पोटेंशियल बढ़ रहा हो, है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने ये समझा कि चार्ज तभी फ्लो करता है जब कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सेम पोटेंशियल है अगर सपोज A और B का, तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो इसको हम है ना वाटर एनालॉजी से समझते हैं। हम चार्ज को पानी की तरह ले सकते हैं, ठीक है, और चार्जेस के मोशन को हम पानी के मोशन की तरह ले सकते हैं। तो देखो ये केस आप कंसिडर करो, यहाँ पर इन दोनों कंटेनर्स में वाटर लेवल सेम है, ठीक है, वाटर लेवल इज सेम। ओके, तो वाटर लेवल सेम है मतलब पोटेंशियल सेम है ना, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी सेम है या फिर मतलब यहाँ पर सेम प्रेशर है इस लेवल पे, तो हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस एरिया में, तो ना तो पानी वाटर इस तरफ जा रहा है और ना वाटर इस तरफ जा रहा है ना, क्योंकि प्रेशर सेम है। मतलब यहाँ पर अगर हम प्रेशर को पोटेंशियल की तरह देखें तो यहाँ क्योंकि वो सेम है तो यहाँ वाटर फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक कंटेनर को ऊपर ले जाऊं, ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाऊं, तो क्या होगा? देखो, अगर हम ये केस देखें तो इस केस के अंदर अगर मैं ये स्मॉल एक एरिया लेता हूं, ठीक है, तो इस केस में हम नोटिस करेंगे कि वाटर ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, वाटर ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा है, हायर है, और यहाँ पोटेंशियल कम है। तो यहाँ पर क्योंकि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है इस वजह से यहाँ वाटर ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। तो हायर पोटेंशियल से वाटर कहाँ जा रहा है? लोअर पोटेंशियल पर। ठीक है, तो देखो अगर मैं ये जो एलिमेंट है, अगर मैं ये जो एलिमेंट का मतलब ये जो सरफेस ले रहा हूँ ऐसा डिस्क वाला,
ठीक है। तो इसमें से कुछ वाटर फ्लो कर रहा है ना, इस एरिया में से कुछ वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे अगर हम इस एरिया को देखें कि यहां पर कुछ एक वाटर करंट है, ठीक है। जैसे आप नदी के अंदर देखोगे, नदी के अंदर आप कब बोलते हो कि वाटर करंट है उधर, अगर वाटर फ्लो कर रहा है। तो अगर वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है और मैं एक इमेजिनरी एरिया बनाऊं ऐसा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस इमेजिनरी एरिया में से वाटर क्योंकि फ्लो कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पर करंट है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा करंट है, वाटर करंट, क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है। तो देखो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अर्ली साइंटिस्ट थे ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए वाटर को समझते थे, क्योंकि वाटर को हम देख सकते हैं, पानी को देख सकते हैं। तो उन साइंटिस्ट ने, इलेक्ट्रिशियंस ने ऐसा इमेजिन करा कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही फ्लो करती है, मतलब चार्ज ऐसे फ्लो करता है जैसे कि पानी फ्लो करता है, वाटर, ठीक है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज जाता है, और जैसे वाटर करंट है, ऐसे ही उन्होंने नाम दिया कि अगर चार्ज फ्लो करता है कुछ एक एरिया में से, तो उधर बोला जाएगा कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो जैसे वाटर करंट का नाम आया, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि अगर हमारे पास कुछ एक सरफेस है, ठीक है, सपोज ये कुछ सरफेस है, ओके। तो अगर कुछ चार्ज, सपोज कुछ चार्ज है हमारे पास, अगर ये चार्ज इस सरफेस के अंदर ऐसे आ रहे हैं और फिर यहाँ पीछे से निकल रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि इधर कुछ एक करंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ कुछ करंट है, ठीक है। तो किसी भी सरफेस से, किसी एरिया से अगर कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है तो वहां पर करंट है। यही एक बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की, ओके। तो देखो आपकी जो वायर है घर के अंदर, वो सिलेंडर की शेप में होती है ना, ऐसे सिलेंडर की शेप में है, ठीक है। तो देखो अगर मैं एक इमेजिनरी ऐसा सर्कुलर एक एरिया बनाऊं, तो इस एरिया के थ्रू कुछ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर फ्लो कर रहे हैं, मतलब कुछ भी चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहां पर एक करंट है, ठीक है। तो कैसा भी एरिया हो, कुछ भी एरिया हो, अगर उस एरिया के थ्रू अगर कुछ चार्ज पास हो रहा है, तो हम उधर बोलेंगे कि करंट है, ओके। तो यहां पर देखो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि देखो अगर आपके पास कुछ चार्जेस हैं, ठीक है, कुछ चार्जेस हैं और ये फिक्स्ड है स्पेस के अंदर, ये इस स्पेस के अंदर फिक्स्ड है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कुछ एक वायर है, ओके, अगर कुछ एक वायर है और इस वायर को लेके अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं इसके थ्रू चार्जेस के पास, ठीक है, मतलब इस वायर को मैं ऐसे राइट टू लेफ्ट लेकर जाऊं, तो किसी केस के अंदर वो ऐसे पोजीशन पे होगा। तो हमें बताना है कि क्या अभी करंट जीरो है, क्या करंट जीरो है या फिर करंट नॉन जीरो है। तो आंसर है कि करंट नॉन जीरो है। क्यों, देखो अगर मैं एक इमेजिनरी इधर एरिया बनाता हूं, ओके, अगर मैं एक एरिया बनाऊं, तो इस एरिया के रेस्पेक्ट में देखो आप, ठीक है, हमें इस एरिया के रेस्पेक्ट में देखना है। अगर मैं इधर बंदा बना दूं, तो इस एरिया पर जो बंदा बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में देखना है कि यहां से कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर कोई एक एक्सटर्नल एजेंट इस पूरी बॉडी को अगर चार्ज के थ्रू निकालता है, तो इस जो अंदर ये बंदा बैठा है इसको क्या लगेगा, हाँ भाई कुछ चार्ज यहां से फ्लो किया, ये वाला। उसे क्या पता है कि ये फिक्स्ड है, उसे तो इतना पता है कि अगर इस एरिया के थ्रू कोई चार्ज फ्लो कर रहा है तो वहां पर करंट है, और हमें वही देखना है, ठीक है। तो इस केस के अंदर करंट नॉन जीरो है, करंट फ्लो करेगा इवन दो चार्जेस हमारे फिक्स्ड हैं, ओके। तो देखो यहां पर हमने देखा कि वाटर तभी फ्लो करता है जब कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है। तो देखो हम यहां पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इनको हम चार्जेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ओके। तो चार्जेस कब फ्लो करेंगे, जब कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो बैटरी है या सप्लाई होती है वो क्या होता है, ये
अनइवन लेंथ के हम 2 बार क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये डिनोट करता है कि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। बड़ी प्लेट का पोटेंशियल ज़्यादा होता है छोटी प्लेट से, ठीक है, इसलिए हम लेते हैं इसको प्लस और ये है माइनस, ठीक है। और अगर मैं एक वायर इधर कनेक्ट कर दूं, ठीक है, अगर एक वायर हम ऐसा लगा दें, ओके, तो अगर मैं एक वायर ऐसे कनेक्ट कर दूं तो देखो, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है या फिर पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये क्या करेगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं अंदर, उन सब पर एक फोर्स लगाएगा, है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये नेगेटिव पोटेंशियल भी, ठीक है। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो करते हुए नीचे आ जाएगा इसकी तरफ, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम चार्जेस को एक पाथ दे रहे हैं, और वो पाथ क्या है, ये कंडक्टिंग वायर। तो इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू चार्ज एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, और वो कैसे जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, है ना। इस तरफ पोटेंशियल ज़्यादा है इधर, और इधर कम है। बड़ी प्लेट का मतलब हायर पोटेंशियल, इसलिए हम वहाँ लगाते हैं प्लस, और छोटी प्लेट मतलब लोअर पोटेंशियल, और इसलिए हम लगाते हैं उधर ये माइनस साइन, ओके। तो देखो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज कुछ होता नहीं है, सब कुछ होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही खेल सकते हैं इस लेवल तक, हम प्रोटॉन तक नहीं जाते, वो न्यूक्लियस के अंदर है, वो बहुत मुश्किल होता है उसको कुछ भी छेड़ना, ठीक है। तो हम अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, और हमें पता है कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि करंट क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो देखो ये चीज़ कैसे आती है, देखो ये बहुत लोगों को नहीं पता और ये कंफ्यूज होते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन तो अल्टीमेटली, देखो पॉजिटिव चार्ज कुछ होता नहीं है, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल पे जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन तो है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और करंट है क्लॉकवाइज, ऐसा क्यों? तो बात क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई थी और इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी पहले हुई थी, तो उस टाइम लोगों को नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन भी कुछ होता है, ठीक है, ओके। तो देखो करंट को हम ऐसा क्यों लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव? तो देखो जो साइंटिस्ट है ना, जब वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे, एनालाइज करते थे, तो उनको ये तो पता था कि अगर एक बैटरी को हम ऐसे कनेक्ट करें तो इसके अंदर कुछ एक पावर है, पावर का मतलब है कि हम यहाँ पर कुछ वर्क करा सकते हैं। तो देखो अगर आपके पास ये बैटरी है और मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूँ एक बल्ब के साथ, ठीक है, ये बल्ब है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो देखो उन्होंने क्या बोला, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, जैसे कि ये केस, ठीक है। तो ये उन्होंने लिया पॉजिटिव और ये लिया नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये जो बैटरी थी उन्होंने बोला कि एक प्लेट पे एनर्जी ज़्यादा है और दूसरे प्लेट पे एनर्जी कम है, और वो एनर्जी इस तरफ फ्लो करेगी, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ, ठीक है। इसीलिए उन्होंने उसको ऐसे डायरेक्शन दी कि जो करंट है, जो ये एनर्जी दे रहा है बल्ब को ग्लो करने की, जो पावर दे रहा है, वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जा रहा है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। उनको इलेक्ट्रॉन्स पता भी नहीं थे कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ होते हैं, कि उनके हिसाब से तो पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर सकता है और नेगेटिव चार्ज भी फ्लो कर सकता है, और वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे लेते हैं अपोजिट टू करंट, वाई, या फिर हम करंट को ऐसा पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में लेते हैं। तो यही रीज़न है, उस टाइम इलेक्ट्रॉन नहीं पता थे, और वहाँ पर जब साइंटिस्ट थे उनको पता था कि यहाँ पर कुछ एक एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला कि वो जो क्वांटिटी है करंट वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। और आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि अब क्यों नहीं चेंज किया, तो क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी की जो स्टडी थी वो काफ़ी टाइम से चल रही थी, तो ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बस एक तरीके से परमानेंट हो गया, ठीक है। तो अभी भी हम यही लेते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, ठीक है। तो चलिए करंट के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, करंट पर एकदम पहुंचने से पहले एक और चीज़ देखो, कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, हमें पता है कि किसी एरिया के थ्रू अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम बोलते हैं कि वहाँ करंट है, ठीक है। तो देखो अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं, अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो देखो अगर मैं एक कंडक्टर बनाता हूं और ये वायर है, सपोज एक सिलेंडर है, ठीक है,
और अगर मैं एक ऐसा इमेजिनरी एक एरिया लेता हूं, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें पता है फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स के अंदर, ठीक है। ओके, तो देखो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री मूविंग है, और हमें पता है टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि अंदर जो एटम्स हैं किसी मटेरियल के अंदर वो कितनी तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज अंदर है ना, बिकॉज ऑफ थर्मल इफेक्ट्स ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के ना रैंडम डायरेक्शन है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन नीचे भाग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इधर, कोई एकदम सामने, ठीक है। सिमिलरली इधर कोई इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे, ये पीछे, ये इधर और ये इधर, ठीक है। कुछ भी रैंडम डायरेक्शन होती है इनकी। लेकिन हम देखो, अगर हम देखें तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में यहां से इधर आ रहे होंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड आ रहे होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहां पर क्यों नहीं लेते कि करंट है? ओके, अगर हमने कंडीशन क्या है कि हमने यहां पर कोई बैटरी नहीं लगाई, बस एक फ्रीली एक कंडक्टर रखा है, लेकिन उस केस के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास कर रहे हैं। बात क्या है कि हम यहां पर करंट क्यों नहीं लेते? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट गए ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और उनका जो मोशन है, मूवमेंट है, कंप्लीटली रैंडम है, ठीक है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट गए उतने ही राइट से लेफ्ट आते हैं, ठीक है। तो नेट चार्ज यहां से कितना फ्लो कर रहा है, हम क्या लेते हैं, वो डेल्टा क्यू इज 0। तो चार्ज फ्लो नहीं कर रहा तो मतलब यहां पर करंट नहीं है। लेकिन सपोज मैं इस बॉडी को एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं इस तरह, ठीक है, राइट वाला हायर पोटेंशियल और ये छोटा वाला लोअर पोटेंशियल। तो देखो इस केस के अंदर क्या होगा, अब इन इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे फोर्स लगेगा, ऐसे, ठीक है। अब हमने यहां पर एक बैटरी लगा दी, तो इस केस के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पे ऐसे फोर्स लगेगा, क्योंकि अब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऐसी। अब इस केस के अंदर हम यहां देखेंगे कि इस एरिया से कुछ एक नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर यहां पर हम बोलेंगे कि करंट नॉन जीरो है, ठीक है। तो ऐसे करंट फ्लो करता है। ओके, तो हम ये जो करंट है इसको क्वांटिफाई कैसे करते हैं, इसको हम नापते कैसे हैं? तो देखो करंट का सिंबल होता है आई, और ये बराबर होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, कि एक इंटरवल ऑफ टाइम में डेल्टा टी में कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है। तो देखो अभी हम जितना भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना, उसमें हम लेंगे कि करंट है एक स्टेडी स्टेट के अंदर, ठीक है, स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेडी स्टेट यहाँ बस इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही नहीं है, स्टेडी स्टेट किसी भी चीज़ के लिए हम ले सकते हैं, टेम्परेचर के लिए, वोल्टेज के लिए, किसी के लिए। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि वो जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, या फिर डज नॉट चेंज विथ टाइम, डज नॉट चेंज विथ टाइम। तो हम जो भी करंट लेंगे ना, हम करंट को लेंगे स्टेडी स्टेट करंट, ठीक है। तो वो करंट क्या होता है फिर? वो करंट होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, या फिर डी क्यू बाय डी टी। अच्छा, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? तो यूनिट होती हैं एम्पियर्स। ये भी के साइंटिस्ट के नाम पर है, इसलिए हम बड़ा ए लगाएंगे, ठीक है, एम्पियर। ओके, नेक्स्ट थिंग, एक एम्पियर होता कितना है? तो देखो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम 1 सेकेंड में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो ये है 1 एम्पियर। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन है कि अगर हमें करंट दिया हुआ है 1.8 एम्पियर, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पास किए इन 2 मिनट्स? ओके, इन 2 मिनट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव पास थ्रू। ओके, तो देखो I इज इक्वल्स टू होता है डी क्यू बाय डी टी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी, और अगर हम लिमिट्स डालें 0 टू क्यू और ये है 0 टू टी, तो Q इज इक्वल्स टू आई टी। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो देखो हमें पता है
अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा? सपोज n इलेक्ट्रॉन्स पास किए, तो n इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू I 1.8, टाइम कितना है? 2 मिनट्स, मतलब 120 सेकेंड्स। और इलेक्ट्रॉन पे हमें चार्ज पता है कितना होता है, ठीक है? तो n इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 120 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है? तो ये कितना आता है? ये लगभग आएगा 1.35 इंटू 10⁻21। ओके, तो इस तरह के 1-2 नंबर के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, हमने देखो यहाँ पर करंट को एक डायरेक्शन दी, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं ऐसे, ठीक है? तो क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? आंसर है नहीं, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इवन तो हम एक डायरेक्शन देते हैं। और वो क्यों नहीं है? देखो, वेक्टर कहीं भी हो सकता है, वेक्टर की डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, लेकिन करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि हम है ना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगा सकते करंट पे। तो अगर देखो कुछ मेरे पास 2 वायर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ सपोज I1 फ्लो कर रहा है और इसके अंदर कुछ I2 फ्लो कर रहा है, और इन दोनों को मैंने ज्वाइन करके एक वायर ऐसे निकाल दी, तो हमें पता है कि देखो जितना चार्ज इधर आ रहा है, सपोज Q1, और इधर चार्ज आ रहा है Q2, ठीक है? तो यहाँ पर नेट चार्ज कितना फ्लो करेगा? Q1 प्लस Q2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कितना आएगा? वो आएगा I1 प्लस I2, ठीक है? और ये केस हमेशा रहेगा अगर मैं इस वायर को इधर उधर घुमा दूं, ठीक है? तो अगर देखो, अगर मैं इसको ऐसे लूं कि I1 ऐसे है, I2 ऐसे है, ये है I1 और ये है I2, और ये वायर ऐसे है, तो यहाँ पर कितना फ्लो करेगा? I1 प्लस I2। हम कैसे इन वायर को घुमाएं, ठीक है? तो करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ना, ये वाली, ये वैसी डायरेक्शन नहीं है जैसे कि हम फोर्स की या मोमेंटम की डायरेक्शन लेते हैं। ओके, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, बस करंट का एक तरह से इंट्रोडक्शन ही था ये। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ फॉलो रिवॉर्ड ऑन Facebook. Thank you.